आज से लगभग 1600 साल पहले बिहार के मैदानों में एक ऐसा शैक्षणिक केंद्र खड़ा था जो दुनिया के इतिहास में अपनी मिसाल आप था। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि ज्ञान का एक विशाल साम्राज्य, जहां पूरी दुनिया से विद्यार्थी और विद्वान आते थे। स्थापना और स्वर्णिम युग। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी नींव और भी पुरानी हो सकती है, लेकिन जो निर्विवाद है वो ये कि 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था। कल्पना कीजिए, एक परिसर जो 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक थे। ये आधुनिक युग से सदियों पहले की बात है। यहाँ की इमारतें इतनी भव्य थीं कि चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने लिखा था कि इनकी छतें बादलों को छूती थीं और इनके शिखर आकाश में खो जाते थे। नालंदा में पढ़ाई कोई साधारण बात नहीं थी। प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। केवल 20-30% आवेदक ही चयनित होते थे। द्वार पंडित नामक विद्वान द्वार पर ही कठिन परीक्षा लेते थे। जो इसे पार कर लेता, केवल वही इस पवित्र ज्ञान मंदिर में प्रवेश पा सकता था। यहाँ क्या पढ़ाया जाता था? लगभग सब कुछ। बौद्ध दर्शन और धर्म तो मुख्य थे ही, साथ ही वेद, न्याय, संस्कृत व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और यहाँ तक कि युद्ध कला की भी शिक्षा दी जाती थी। ये एक समग्र शिक्षा का केंद्र था। नालंदा का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा था इसका विशाल पुस्तकालय धर्मगंज। ये 3 विशाल भवनों में फैला था, जिनके नाम थे रत्न सागर, रत्नोद्यधि और रत्नरंजक। यहाँ लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां संरक्षित थीं, ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी अमूल्य रचनाएं। कहा जाता है कि धर्मगंज में 9 मंजिलें थीं और यहाँ इतनी किताबें थीं कि जब इसे जलाया गया तो ये 3 महीने तक धूं-धूं जलती रही। ये मानव सभ्यता के इतिहास में ज्ञान की सबसे बड़ी क्षति में से एक थी। अंतर्राष्ट्रीय चरित्र। नालंदा सच्चे अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से छात्र आते थे। चीनी यात्री ह्वेन-सांग और इत्सिंग ने यहाँ वर्षों अध्ययन किया और अपने संस्मरणों में नालंदा की भव्यता का विस्तृत वर्णन किया। यहाँ की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी। राजाओं से मिलने वाले दान और 200 गांवों से मिलने वाली आय से इस विशाल संस्थान का संचालन होता था। विद्यार्थियों को भोजन, आवास, कपड़े और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती थीं। नालंदा की शिक्षण पद्धति बेहद उन्नत थी। यहाँ शास्त्रार्थ और वाद विवाद को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को केवल रटना नहीं होता था, बल्कि तर्क करना, प्रश्न करना और अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना सिखाया जाता था। यहाँ के कुछ महान आचार्यों में शामिल थे धर्मपाल, शीलभद्र, नागार्जुन, आर्यदेव और वसुबंधु। ये वे नाम हैं जिन्होंने बौद्ध दर्शन और भारतीय विचारधारा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नालंदा में दिन की शुरुआत भोर में होती थी। छात्र ध्यान और प्रार्थना से दिन की शुरुआत करते थे। फिर कक्षाएं, शास्त्रार्थ, स्वाध्याय और सामूहिक भोजन होता था। शाम को फिर से अध्ययन और चर्चा का समय होता था। अनुशासन कठोर था, लेकिन क्रूर नहीं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे केवल विद्या में नहीं बल्कि चरित्र में भी उत्कृष्ट हों। नालंदा से निकलने वाला हर व्यक्ति न केवल विद्वान होता था बल्कि एक संपूर्ण मानव भी। 1193 ईस्वी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। उसकी सेना ने इस महान संस्थान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हजारों भिक्षुओं को मार डाला गया, अनगिनत हस्तलिखित ग्रंथों को जला दिया गया। धर्मगंज की लपटें महीनों तक जलती रहीं। सदियों का संचित ज्ञान राख में बदल गया। जो भिक्षु बच गए वे तिब्बत और अन्य देशों में भाग गए। अपने साथ जो कुछ ज्ञान बचा सका ले गए। नालंदा का विनाश केवल एक इमारत का विनाश नहीं था, ये एक पूरी बौद्धिक परंपरा का अंत था। सदियों तक नालंदा खंडहरों में दबा रहा। 19वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने इसकी खुदाई शुरू की। भारत सरकार ने 2006 में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। 2014 में नालंदा के पास ही नया नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया। ये प्राचीन नालंदा की भावना को फिर से जीवित करने का प्रयास है। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध विश्वविद्यालय जो ज्ञान, संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर केंद्रित है। नालंदा की विरासत केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली है। तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा जो आज भी जीवित है, नालंदा के विद्वानों द्वारा ही वहां पहुंचाई गई थी। एशिया के कई देशों में शिक्षा की परंपराएं नालंदा से प्रभावित है। नालंदा ने यह सिद्ध किया कि भारत में विश्व स्तरीय शिक्षा की परंपरा रही है। ये दिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, न भौगोलिक न सांस्कृतिक। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी गौरव, उत्कृष्टता, विनाश और पुनरुत्थान की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और इसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। आज जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, नालंदा एक प्रेरणा बनी रहती है।
एक ऐसा स्थान जहां विविधता का स्वागत था, जहां तर्क और बहस को महत्व दिया जाता था, जहां शिक्षा केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को रूपांतरित करने का साधन थी। नालंदा की राख से निकली चिंगारी आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, ज्ञान की खोज में, सत्य की तलाश में और एक बेहतर दुनिया बनाने की यात्रा।